हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी फॉर यूजी में। आज का मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास एम्फीबिया। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले स्लाइड की तरफ। इससे पहले के वीडियो जनरल फीचर्स ऑफ एम्फीबिया में हमने डिस्कस किया था कि एम्फीबिया वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं जिन्होंने वाटर से लैंड की तरफ ट्रांजिशन किया था। हालांकि वो इस ट्रांजिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे क्योंकि रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको दोबारा वाटर की तरफ जाना पड़ता है ना। और ये जो एम्फिबियंस हैं, ये एम्फिबियंस अर्थ में फ्रॉम डेवोनियन पीरियड ऑफ मिड पैलियोजोइक एरा से ट्राइएसिक पीरियड ऑफ अर्ली मेसोजोइक एरा तक पाए जाते थे, है ना। हम इस जो पिक है, इस पिक में हम देख सकते हैं कि फेनोरोइक एओन का मुख्य 3 एरा है, एक पैलियोजोइक एरा, एक मेसोजोइक एरा और एक सीनोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा का जो मिड है उसमें हम देख सकते हैं कि ये डेवोनियन पीरियड है ना। वहाँ से और मेसोजोइक के अर्ली रीजन है ना, अर्ली पीरियड यानी क्या है वो ट्राइएसिक पीरियड, इसके दौरान क्या है एम्फीबियंस पाए जाते थे। और उसमें भी जो ये कार्बोनिफेरस पीरियड है वो पीरियड में एम्फीबियंस डोमिनेंट थे और इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कहा जाता है। At about 6,184 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन नोन है और उसमें सिर्फ 2,500 स्पीसीज जो हैं वो लिविंग हैं और बाकी सारे सब क्या हैं, एक्सटिंक्ट हैं। एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन किंग्सले नोबेल ने 1924 को दिया था और उसी को अब फॉलो किया जाता है। इन्होंने क्लास एम्फीबिया को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया था, जिसमें से उन्होंने 3 ऑर्डर्स को रिकॉग्नाइज किया फॉर एक्सटिंक्ट एम्फीबिया के लिए और 3 ऑर्डर्स में लिविंग एम्फीबियास को रखा। इसके पहले एक साइंटिस्ट है एडम सेडविक, इन्होंने सारे एक्सटिंक्ट एम्फीबिया को, लुप्त एम्फीबियंस को सब क्लास स्टेगोसिफेला के अंडर में रखा था और जितने भी लिविंग एम्फीबियंस हैं उन सबको सब क्लास लिस एम्फीबिया में रखा था। इसलिए हम अब जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो एक तरफ से इन दोनों साइंटिस्ट के मिक्सचर के रूप में होगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि क्लास एम्फीबिया को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला सब क्लास स्टेगोसेफेलिया है और दूसरा सब क्लास लिस एम्फीबिया है। सब क्लास स्टेगोसेफेलिया के अंडर में, जैसे मैंने पहले बताया, कि सारे एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस को इंक्लूड किया गया और इस सब क्लास को फर्दर 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। ऑर्डर लेबिरेंथोडोंसिया, ऑर्डर फाइलोस्पोंडाइली एंड ऑर्डर लिपोस्पोंडाइली। जबकि सब क्लास लिस एम्फीबिया, जो कि सारे लिविंग एम्फीबियंस को इंक्लूड करता है, उसको भी 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डर जिम्नोफियोना और एपोडा, सेकेंड ऑर्डर कॉडाटा और यूरोडेला एंड थर्ड ऑर्डर साइलेंसिया और एनुरा। तो ये है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। नाउ अब हम हर सब क्लास का और जो उसके अंडर में जो ऑर्डर्स हैं उनके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहला सब क्लास स्टेगोसेफेलिया है। इसके अंडर में जितने भी एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस हैं उनमें जो लिम्स पाए जाते थे वो पेंटाडक्टाइल होते थे, यानी 5 डिजीज वाले, और इनका स्किन जो होता था वो विथ स्केल्स होता था और विथ बोनी प्लेट्स भी होता था। इतना ही नहीं, उनका जो स्कल होता था वो स्कल
का एक सॉलिड बॉनी रूफ होता था और उसमें छिद्र हुआ करते थे आंखों के लिए यानी ऑप्टिकल ओपनिंग्स और नाक के लिए नॉस्ट्रिल्स के लिए, है ना। जैसा पहले डिस्कस हो चुका है कि सब क्लास स्टेगोसेफेलिया को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर लेबिरिंथोडोंसिया। इसके अंडर में जितने भी एम्फिबियंस आते हैं उनको ओल्डेस्ट टेट्रापोड्स माना जाता है और बल्कि उनको कहा जाता है स्टेम एम्फीबिया, मतलब तना। एम्फीबिया जो क्लास है उसका तना है, यानी सबसे प्रिमिटिव जिसको कहेंगे प्रिमिटिव एम्फीबियंस। इनका एक्सटर्नल फीचर ऐसा है जिस तरह हम सैलामेंडर और क्रोकोडाइल है उस तरह का ये दिखते थे, है ना। और इनका माउथ में लार्ज टीथ हुआ करता था, बड़े बड़े दांत, और उन दांतों में लेबरिंथिन फोल्ड्स यानी कॉम्प्लेक्स फोल्ड्स होते थे और इसीलिए इस ऑर्डर का नाम भी दिया गया है लेबिरिंथोडोंसिया। इसके एग्जांपल्स क्या है? इरोप्स, है ना। अभी हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में सारे ऑर्डर्स के जो जो एम्फीबियंस हैं उनके कुछ पिक्स देखेंगे हम। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर फाइलोस्पोंडाइली। इसके अंडर में जो एम्फीबियंस हैं उनका सर जो हुआ करता था वो बहुत बड़ा, हेड लार्ज होता था और फ्लैट होता था, चपटा हुआ करता था। उनका वर्टिब्री जो है वो ट्यूबुलर होता था और उनमें लीफ लाइक ऑसिफिकेशन रहता था, पत्ते के नुमा पर, है ना, बोनी जिसको कहते हैं ऑसिफिकेशन हुआ करता था और इसीलिए इस ऑर्डर का नाम फाइलोस्पोंडाइली है। हम जानते हैं फाइलोटैक्सी यानी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, उसी से पड़ा है। ये लीफ लाइक ऑसिफिकेशन के चलते इस ऑर्डर का नाम फाइलोस्पोंडाइली पड़ा है। इसके अंदर में जो एम्फीबियंस पाते हैं वो भी स्मॉल सैलामेंडर जैसे लाइक होते थे और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इस ऑर्डर के जितने भी एम्फीबियंस हैं उनको जो लिविंग ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर साइलेंसिया और ऑर्डर यूरोडेला के पूर्वज माने जाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है इस ऑर्डर का? जैसे ब्राचियोसॉर्स और इक्थियोस्टेगा। नाउ थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर लेपोस्पोंडाइली, है ना। इसके अंदर जितने एम्फीबियंस हैं वो भी स्मॉल सैलामेंडर जैसा और इल लाइक होते थे, है ना। लेकिन इनका वर्टिब्री जो होता था वो सिलिंड्रिकल होता था और इनमें स्केल लाइक ऑसिफिकेशन होता था, है ना। इसलिए इनका नाम पड़ा लेपोस्पोंडाइली। और इस ऑर्डर के जितने एम्फीबियंस हैं उनको ऑर्डर जिम्नोफियोना के पूर्वज माने जाते हैं, एंसेस्टर्स ऑफ जो ऑर्डर जिम्नोफियोना। इस ऑर्डर के अंदर जो एम्फीबियंस हैं जैसे डिप्लोकाउलस, लाइसोरोफस। नाउ हाँ, तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं जो हमारी सब क्लास स्टेगोसेफेलिया के, है ना, कुछ पिक्स। जैसे इरोप्स ऑर्डर लेपिडोंटोडोंसिया के हैं, इक्थियोस्टेगा ये जो है ये ऑर्डर फाइलोस्पोंडाइली का है और ये नीचे के दोनों पिक्स डिप्लोकॉलस का है और लाइसोरोफस का है जो कि ऑर्डर लेपोस्पोंडाइली के हैं। ये सारे एक्सटिंक्ट, है ना, एम्फीबियंस हैं। नाउ कमिंग टू द आवर नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम सब क्लास लिस एम्फीबिया के कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो इस सब क्लास के अंदर में जितने भी एम्फीबियंस हैं वो मॉडर्न और लिविंग एम्फीबियंस हैं और जिस तरह सब क्लास स्टेगोसेफेलिया में जो एम्फीबियंस हैं उनके स्किन में स्केल्स और बोनी प्लेट्स पाए जाते थे, इसमें नहीं पाए जाएंगे। इन एम्फीबियंस के अंदर में स्केल्स भी नहीं मिलेगा और बोनी प्लेट्स भी नहीं होगा जनरली, और इनके जो टीथ होगा वो स्मॉल होगा और सिंपल होगा। अब इसका जो सब क्लास लिस एम्फीबिया का जो पहला ऑर्डर है वो है ऑर्डर जिम्नोफियाना और एपोडा, है ना। इसके अंदर में जितने भी एम्फीबियंस पाए जाते हैं वो लिम्बलेस होते हैं, जैसा कि इस ऑर्डर के नाम से हम जान सकते हैं। एपोडा, ए मीन्स विदाउट, पोडा मीन्स फीट, है ना। और ये इलोंगेटेड वर्म लाइक होते हैं, किरण नुमा, और इनमें एक छोटा टेल होता है। इनको कभी कभी सेसिडियंस भी कहा जाता है ना। इनमें हिडन डर्मल स्केल्स होते हैं। ऐसे तो सब क्लास इस एम्फीबिया के जो एम्फीबियंस हैं उसके अंडर में स्केल्स नहीं होते हैं, लेकिन इस ऑर्डर के कुछ स्पीसीज में स्केल्स होते हैं जो कि स्किन के अंदर में छिपे हुए होते हैं।
और इनका जो स्कल होता है वो कॉम्पैक्ट होता है विद बोनी प्रूफ होता है। और इनके जो मेल जिम्नोफियाना होते हैं उनके पास एक पोर्ट्यूसिबल है ना कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। इस ऑर्डर के अंडर में अबाउट 55 स्पीसीज पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है इक्थियोफिस। नाउ द सेकेंड ऑर्डर कॉर्डाटा और यूरोडेला है ना। इसके अंदर में जो एम्फीबियंस होते हैं वो लिजर्ड लाइक होते हैं और इनमें एक डिस्टिंक्ट टेल होता है और इसीलिए इस ऑर्डर का नाम है यूरोडेला। यूरो मीन्स टेल है ना। हाँ, और इनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं और जनरली 2 पेयर्स का होते हैं, लेकिन इनके लिम्स वीक होते हैं और इनका फोर लिम और हाइंड लिम दोनों इक्वल साइज के होते हैं। इनके स्किन में स्केल्स नहीं होते हैं और टिम्पेनम एयरड्रम ये भी एब्सेंट होता है। इनका लार्वा जो होता है वो एक्वाटिक होता है, जलीय, और एडल्ट नुमा होता है, मतलब एडल्ट की तरह दिखेगा और क्या है विथ टीथ होता है। इसको बारे हम डिस्कस करेंगे न्यूटेनी और इसको कहते हैं पेडोजेनेसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद के वीडियोज में। और जो इनके मेल होते हैं मेल जो यूरोडेला होते हैं उनमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इस ऑर्डर के अंदर में अबाउट 300 स्पीसीज पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सैलामेंड्रा, एम्बाइस्टोमा एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू थर्ड एंड लास्ट ऑर्डर ऑफ क्लास सब क्लास लिस एम्फीबिया जो कि साइलेंसिया है, ऑर्डर साइलेंसिया और ऑर्डर एनूरा। इसके अंदर में जो एम्फीबियंस होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं है ना, और बल्कि सबसे मॉडर्न एम्फीबियंस हैं जिनमें कोई टेल नहीं होता है, इसलिए नाम है एनूरा, विदाउट टेल। और इनमें भी 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन द फोर लिम्स, जो कि इनको लीपिंग और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। इनमें आईलिड्स प्रेजेंट होता है और टिम्पेनम भी प्रेजेंट होता है जो कि ऑर्डर यूरोडेला में एब्सेंट था। इनका स्किन जो होता है वो स्केललेस होता है और इनका मैंडिबल में टीथ नहीं होता है। इस ऑर्डर के जो एम्फीबियंस हैं उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है विदाउट एनी न्यूटेनिक फॉर्म्स, यानी इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो लार्वा से मैच नहीं खाते है ना। और इसके अंदर में अबाउट 2200 स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसा इससे हम जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है ना लिविंग स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस हैं वो ऑर्डर एनूरा के अंडर में आते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एलाइटिस, बफोमेलोनिस्टिकस जिसको कॉमन टोड बोलते हैं, राना टिंगरीना जो कि कॉमन फ्रॉग है। नाउ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं और सब क्लास लिस्ट एम्फीबिया के जो एम्फीबियंस हैं उनके पिक्स। सबसे पहला है इक्थियोफिस जो कि लिमलेस है ना, और वर्म लाइक है। इसमें एक छोटा टेल है, इनको से सिलियस भी कहा जाता है, हमने अभी देखा। और ये जो सेकंड और थर्ड पिक है यानी सैलामेंड्रा एम्बाइस्टोमा का, ये ऑर्डर कॉर्डेटा यानी यूरोडेला के अंडर में आता है क्योंकि इनके पास डिस्टिंक्ट टेल है ना। और एम्बिस्टोमा में हम देख सकते हैं कि उनमें एक्सटर्नल गिल्स है ना उनके नेक के रीजन में पाए जा रहे हैं जो कि एडल्ट में भी पाए जाते हैं है ना। और जो ये नीचे के जो तीनों पिक्स हैं ये ऑर्डर साइलेंसिया और ऑर्डर एनूरा के हैं, यानी कोई इनमें टेल नहीं है, विदाउट टेल वाले हैं। और इनका पहला जो एलाइटिस है ना उसको है ना मिडवाइफ टोड भी कहा जाता है जो कि है ना पेरेंटल केयर ऑफ एम्फीबियंस में हम देखेंगे। दूसरा राना टिंगरीना है जो कि कॉमन फ्रॉग है ना। और ये जो आखिरी जो है बफोमेलोनिस्टिकस है ना, इसको कॉमन टोड कहा जाता है, जिसका बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हम जो इंटरमीडिएट लेवल में हम इसका डिस्कशन भी करते हैं हम लोग। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। होप आपको इस वीडियो से क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया के बारे में नॉलेज हुआ होगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को है ना लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को और आने वाली वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।